बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके चैप्टर वाइज़ टेस्ट का आगाज़ हो चुका है और मंडे वाला दिन आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर जिसको हम बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता पेपर स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी के लिए हम इस चैप्टर वाइज टेस्ट को कामयाब भी करेंगे और अच्छे तरीके से तैयार भी करेंगे। तो क्लास में पढ़ाते हुए जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार किए हैं डेली 6 to 7 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस जो आपने क्लास में लिख के दिखाए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज करना है और ये आपका टेस्ट अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसमें आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40 रखे गए हैं। 40 नंबर जो हैं वो हर स्टूडेंट को लेना होंगे पास होने के लिए, 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। अगर हम आपके टेस्ट के पैटर्न आपके टेस्ट में जो सबसे पहले चीज़ है वो एमसीक्यूज़ हैं। 20 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा। इसी तरह 15 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे और ये 30 मार्क्स होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से नहीं है, लिहाजा इस टेस्ट में भी शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले सिलेबस है वो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स का ये कंप्लीट है। फिर इसके अलावा अगर हम एमसीक्यूज़ को देखें तो आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं और एक्सरसाइज से हट के चैप्टर के अंदर से भी जो है वो एमसीक्यूज़ शामिल किए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम चले तो वन बाय वन आर्टिकल वाइज चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हेलो अल्केन्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप करेंगे। इसी तरह अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन विद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है अल्काइल हैलाइड्स की, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस को लिखने के साथ साथ हर एक एग्जांपल चाहे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में पूछी गई है चाहे नहीं पूछी गई, आप लोगों ने हर एक डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है। इसी तरह नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स के नोमेनक्लेचर के हवाला से अगर हम बात करें तो आपकी एक्सरसाइज का गालिबन क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जिनके आप लोगों ने नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आयुपैक। तो यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी 2 स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं जिनके आपको नाम लिखना हो। एग्जांपल के तौर पर मैंने ये एक जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह फिर आगे चले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसके हवाले से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, जो आप लोगों ने अभी वीकली प्रिपरेशन के अंदर हमने तैयार भी किए हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है, गिव एनी 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। हमने टोटल 3 मेथड्स पढ़े हैं। फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, तो हमने बेस्ट मेथड बताना होगा, SOCl2 वाला। इसी तरह अल्काइल आयोडाइड्स की जो प्रिपरेशन है उसके हवाले से अगर कहा जाए तो अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन के आपने जो है वो बताने हैं कि उनकी प्रिपरेशन का तरीकाकार क्या है। अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये जो हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग इस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में से तैयार करेंगे। आगे चलें तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि रिएक्टिव देयर असल में अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो 2 हैं, एक बॉन्ड एनर्जी है और दूसरा बॉन्ड पोलैरिटी है। तो दोनों को पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में या एक को पूछा जा सकता है। तो आप जिस भी फैक्टर को एक्सप्लेन करें उसके मुताबिक उसका ऑर्डर भी बनाएं कि अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाएंगे आप लोग। तो इस तरह से ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन या दोनों मिलाकर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है।
रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम इसकी बात करें तो रिएक्शंस को पढ़ने से पहले कुछ जनरल टर्म्स हैं। पहले नंबर तो ये जनरल पैटर्न पूछा जा सकता है एसिड रिएक्शंस का, लेकिन इसके अलावा जो अहम क्वेश्चन है वो डिफरेंस है बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट के हवाले से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि लिविंग ग्रुप क्या है और सबस्ट्रेट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये डिफरेंस लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान तो डेफिनेटली आपको 4 डिफरेंसेस लिखना होंगे विद एग्जांपल्स। लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट के बारे में भी जब आप बता रहे होंगे तो लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन विद एग्जांपल करेंगे, इसी तरह सबस्ट्रेट की डेफिनेशन विद एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल जरूरी है, मस्ट है। अगर आप एग्जाम्पल के बगैर लिखेंगे तो वो आपका जो है वो फुल मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, वो 2 में से 1 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे मैकेनिज्म की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसके जो मैकेनिज्म्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। एक हमारे पास है SN1 और दूसरा है हमारे पास SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने, ये हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस, और इन लॉन्ग क्वेश्चंस की मैंने आप लोगों को बाकायदा 8-8 9-9 हेडिंग्स बनवाई हुई हैं और वो हर हेडिंग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर आपसे SN1 SN2 की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आपसे SN1 SN2 की का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। मॉलिक्यूलैरिटी पूछी जा सकती है। तो ये फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है जो इन आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह फिर हम आगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ चलें तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमारे पास डेफिनेशन भी है और इसकी एग्जांपल भी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। फिर इसके भी 2 मैकेनिज्म है, E1 और E2, और इनकी भी 5-5 हेडिंग्स मैंने आप लोगों को बनवाई हुई हैं। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे E1 का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है या फिर E2 का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है और इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएशन भी पूछी जा सकती है कि E1 और E2 को कंपेयर करें तो एटलीस्ट आपको 4 कंपैरिजंस, 4 डिफरेंसेस दोनों के दरमियान लिखना होंगे। इसी तरह आपसे SN1 और SN2 के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो वहां से भी आप लोगों को ये डिफरेंस और ये कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों का जो ये कंपैरिजन है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लाइक SN1 की SN2 और SN1 को अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं कि SN1 और SN2 ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अगर हम SN2 की बात करें तो इसमें जो ब्रेकेज ऑफ कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है, ये टेक प्लेस एट एट द सेम टाइम होता है, साइमल्टेनियसली होता है, इन अ सिंगल स्टेप होता है। जबकि SN1 में जो कहें तो वो इन 2 डिफरेंट स्टेप्स होता है। इसी तरह SN2 के अंदर अगर हम कहें तो वो जो मैकेनिज्म्स है वो सिंगल स्टेप है, जबकि SN1 में हमारे पास ये जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप है। अगर मॉलिक्यूलैरिटी का आपस में कंपैरिजन करें तो SN2 जो है ये बाइमॉलिक्यूलर है। 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑन द अदर हैंड अगर हम E1 को कहें तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 है, यानी वो यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। इसी तरह रिएक्शन काइनेटिक्स का कंपैरिजन करें तो बाइमॉलिक्यूलर वाला यानी SN2 वाला जो मैकेनिज्म है वो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह अगर हम SN2 की बात करें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म को, जबकि दूसरी तरफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं E1 मैकेनिज्म को। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। इसी तरह फिर आगे हम E1 और E2 का डिफरेंस करें तो वो भी तकरीबन यही बनते हैं। जैसे वहां पर रिमूवल जब होता है दोनों ग्रुप्स का, दोनों एटम्स का, तो वो एट द सेम टाइम होता है E2 में इन अ सिंगल स्टेप, जबकि E1 में वो डिफरेंट टाइम्स में इन 2 डिफरेंट स्टेप्स होता है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी अगेन E2 बाइमॉलिक्यूलर है, E1 यूनिमॉलिक्यूलर है, सेकंड ऑर्डर है E2 और फर्स्ट ऑर्डर है E1। प्राइमरी अल्काइल हाइड्स फॉलो करते हैं E1 मैकेनिज्म को, जबकि टर्शियरी अल्काइल हाइड फॉलो करते हैं E2 मैकेनिज्म को। तो ये दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस और कंपैरिजन है वो कुछ इस तरह से किए जाते हैं। इसी तरह फिर आगे चलें तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से
हर साल बोर्ड के पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, एमसीक्यूज की शक्ल में, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना हो तो भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, इसके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या आपने बताना होता है। इसी तरह फिर आगे हम चलें तो प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो पूछा जाता है कि हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे तैयार किया जाता है। तो आपने इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन बतानी है कि अल्काइल हैलाइड्स को जब मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो वो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, बल्कि इससे पहले प्रिपरेशन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हाई ड्राई ईथर इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें भी आप वजह बताएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम जो है वो इसको ईथर को इस्तेमाल करते हैं टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ईथर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसको रिएक्ट ना करने दे, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिर आगे अगर हम चलें रिएक्शंस की तरफ, बल्कि रिएक्शन से पहले इसका स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी वहां पर पूछा जाता है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हाईली रिएक्टिव क्यों है, या इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक्चुअली एक जो अनयूजुअल करैक्टर और एक जो गैर मामूली बॉन्ड देखने को मिलता है विच इज हाईली पोलर, वेरी वेरी हाई पोलर, और वो है कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड। कार्बन इज ए नॉन मेटल वाइल मैग्नीशियम इज ए मेटल। इनके दरमियान पोलैरिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा पोलर बन जाता है। और बॉन्ड के पोलर होने की वजह से जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कार्बन न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर एग्जिबिट करता है। तो जिसकी वजह से इट बिकम्स हाईली रिएक्टिव। और फिर हम इसको बॉन्ड को बताएंगे, पोलैरिटी को बताएंगे। तो ये यहाँ से एमसीक्यूज भी बनता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू। तो रिएक्टिव होने की वजह भी हमने यहाँ पर बतानी होती है। वो ऑप्शंस होते हैं जिनमें आपने सीएमजी बॉन्ड को टिक करना होता है। एक्सरसाइज का भी गालिबन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी एमसीक्यूज है। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ये हमारी किताब पर टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं यानी 9 रिएक्शंस हैं, तो इनमें से कोई एक कोई दो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें से आपके जो टेस्ट है इस टेस्ट में एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो इन रिएक्शंस की मैंने आपको 2 दिन लगाकर प्रैक्टिस भी करवाई है क्लास में, तो आपने इन रिएक्शंस को अच्छे तरीके से करना भी है। व्हाइट बोर्ड पर मैंने दोबारा आपको समझाए हैं, समझाने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी करवाई है, आप लोगों ने मुझे लिख के भी दिखाए हैं। तो इनको आपने रिएक्शंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन। अच्छा फिर स्टूडेंट यहाँ से आपको पहले नंबर पर तो इनके नाम पता होने चाहिए कि ये नाम जो है वो क्योंकि बाज़ अगर फार्मूला नहीं दिया होता, सिर्फ नाम देता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिखें विद वाटर, विद अमोनिया, विद एसीटोन, विद एसिटल्डिहाइड, विद फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि किन के। एक्चुअली मैंने जब आपको ये पढ़ाया है तो मैंने आपको आपकी बुक्स पर इसको लिखवाया भी हुआ है कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। और अभी लास्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस प्रैक्टिस के दौरान भी जो है वो हमने इसको पढ़ा था। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाटर का तो फॉर्मूला NH3 का हो गया, इसी तरह ये सियानोजन क्लोराइड है, इसी तरह ये अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड का पता है। ये जो दो तीन है ना इनके बारे में आमतौर पर जो है वो बच्चों को गलती लगती है स्टूडेंट्स को। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये बेटे एसिटल्डिहाइड है, ये बेटा एसीटोन है, इसी तरह ये एपोक्साइड्स है। एपोक्साइड्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला आपकी किताब पर। ये 3 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें तो 2 मेंबर कार्बन होते हैं और 1 मेंबर जो है वो ऑक्सीजन होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, एक तो ये है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये फार्मूला लिख के, दूसरा ये है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाम लिख के, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्या है, वो इन रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथेन होता है।
तो वो कह सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इथेन बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट करवाना है। उसके लिए हम वाटर के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, अल्कोहल के साथ भी करवा सकते हैं, तीनों के साथ करवा सकते हैं। तो जब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कोशिश करें कि तीनों ही लिख दें। तीनों के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इथेन ही बनता है। इसी तरह वो ये CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इस तरह से। या वो ये भी कह सकता है कि कन्वर्ट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आपने रिएक्ट करवाना है, सॉरी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आपने कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, तो ये आपको आना चाहिए। इसी तरह फिर यहाँ पर जो है वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास होता है 1 प्रोपेनॉल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पर हमारे पास बनता है 2 ब्यूटानॉल एसिटल्डिहाइड के साथ करवाने पर, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो है वो एसीटोन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनता है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। तो इसके आपको जो है वो नाम भी पता होने चाहिए प्रोडक्ट्स के, ताकि क्वेश्चन किसी, क्योंकि ये रिएक्शन तो सारे स्टूडेंट्स को याद है। ऐसा नहीं है कि एक से स्टूडेंट को याद नहीं है, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने क्लास में करवा दिए हुए हैं। तो ये फिर ये जो डिफरेंट तरीकों से वर्डिंग को चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस लिहाज से आप लोगों को प्रिपेयर्ड होना है। तो ये लोगों ने इस टेस्ट की तैयारी करनी है। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, 25-30 के राउंड अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इन्हीं में से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपको पेपर में टेस्ट में लिखना होंगे। और चूँकि हमने ये डेली बेसिस पर क्लास में तैयार भी किए हुए हैं, इस वजह से आप लोगों के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40 रखे गए हैं। इस टेस्ट को अच्छे तरीके से कामयाब करें। बहुत ज़्यादा काम आखिर पर जमा करने से बेहतर है कि हम ये चैप्टर वाइज करके थोड़ा-थोड़ा हम बोर्ड के पेपर की तैयारी कर लें। अभी से अगर हम तैयारी जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना ही बर्डन आप पर कम होगा। उम्मीद है कि आप सब जो है वो इस को अच्छे तरीके से तैयार करके एक अच्छा टेस्ट देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।